आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने डिसीजन में की पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर अनचेंज रखा है। यह लगातार 5th मीटिंग है जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट पर कंटिन्यूटी बनाए रखने का फैसला किया है। एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में अपनी बैठक में इस रेट को 25 बीपीएस यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.50% कर दिया था। बेसिस पॉइंट, जिसे बीपीएस भी कहा जाता है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसका यूज फाइनेंस में रेट ऑफ चेंज इन इंडेक्स या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में परसेंटेज चेंजेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। न्यूज पर वापस आए तो आरबीआई गवर्नर का कहना है कि एमपीसी काफी अलर्ट है और जरूरत के अनुसार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आइए अब आसान भाषा में जानते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आखिर होता क्या है। रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बाकी कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देती है। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट और रीपर्चेसिंग ऑप्शन। बैंक अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर आरबीआई से लोन्स ऑब्टेन करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स इन सिक्योरिटीज को रीपर्चेज करने के लिए सेंट्रल बैंक्स के साथ मिलकर एक समझौते पर पहुंचते हैं। जब बैंकों के पास पैसे की कमी होती है या वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस के अंदर लिक्विडिटी को बनाए रखने की जरूरत होती है तो ऐसा किया जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो रेट का इस्तेमाल हमेशा से किया जाता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब होता है महंगाई, पर थोड़े इकोनॉमिक या फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोले तो इन्फ्लेशन कीमतों की वृद्धि मतलब राइज इन प्राइसेस को कहा जाता है, जिसकी वजह से समय के साथ परचेजिंग पावर में गिरावट होती है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर चीजों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के खरीदने की क्षमता कम होगी। आरबीआई जो है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर रेपो रेट को मैनेज करता है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि इस पीरियड के दौरान सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेने वाले बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। यह तकनीक बैंकों को पैसा उधार लेने से रोकता है, जिसकी वजह से बाजार में पैसे की मात्रा कम होती है और यह इन्फ्लेशन को कम करने में काफी मदद करती है। मंदी की स्थिति में आरबीआई रेपो रेट भी कम कर देता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, रिवर्स रेपो रेट का इनवर्स है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई देश के कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेती है। ये वह रेट है जहां भारत में आमतौर पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास अपनी एक्सेस धनराशि जमा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो रिवर्स रेपो रेट जमा की गई नकदी पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है। जब कॉमर्शियल बैंक्स अपने एक्सेस पैसे आरबीआई को देती है तो उसके बदले में आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देती है। रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल इकोनॉमिक लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए किया जाता है, वहीं रेपो रेट का इस्तेमाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सेंट्रल बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट को हमेशा रेपो रेट से कम रखा जाता है। फाइनेंस और बैंकिंग में ऐसे और भी कई टर्म्स हैं। अगर आपको ऐसे किसी मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।